नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मौसम पूर्वानुमान देश भर का यानी नेशनल वेदर बुलेटिन। ये वीडियो आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल यूट्यूब पर और साथ ही साथ फेसबुक पेज मौसम तक पर। दोस्तों, अगले 24 घंटों के दौरान यानी 8 अक्टूबर के दौरान देश भर में किस तरह के मौसम की उम्मीदें हैं इसकी बात करेंगे। दो मेजर परिवर्तन होने जा रहे हैं। मानसून की वापसी अभी तक उत्तर प्रदेश में नौतनवा और सुल्तानपुर, मध्य प्रदेश में पन्ना और नर्मदापुरम तथा खरगोन तक हुई है और साथ ही साथ नवसारी और नंदुरबार तक यहां पर हुई है। गुजरात में कुछ ही हिस्से बाकी हैं जहां से मानसून को वापस लौटना है। मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से बाकी हैं। बाकी छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ और भागों और ओडिशा, पश्चिम बंगाल, साथ ही साथ महाराष्ट्र से मानसून की वापसी होनी बाकी है। दक्षिण भारत के क्षेत्रों से मानसून की वापसी आमतौर पर होती नहीं है क्योंकि यहाँ तक 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास मुंबई और इसके नीचे विशाखापट्टनम के नीचे या उसके आसपास पहुंचने तक मानसून को वापस मान लिया जाता है, क्योंकि ये स्थिति आती है लगभग 15 से 20 अक्टूबर के आसपास और उसी दौरान परिस्थितियां बनती हैं यहाँ से पूर्वोत्तर मानसून यानी उत्तर पूर्वी मानसून के आगमन की, जो कि यहाँ पर आता है दक्षिण भारत के तमाम इलाकों पर 5 सब डिवीजन में। मेजर चेंज ये हो रहा है दोस्तों कि एक लो प्रेशर एरिया अरब सागर में बनने जा रहा है। 48 घंटों में, अगले 48 घंटों में फॉर्म हो सकता है। इसका प्रीकर्सर इफेक्ट कह सकते हैं हमें दिखाई देना शुरू हो चुका है। कर्नाटक और केरल, तमिलनाडु और लक्षद्वीप तथा आसपास के रीजन में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा हो रही है। श्रीलंका पर लगभग सभी हिस्सों में घने बादल दिखाई पड़ रहे हैं, आप देख सकते हैं। और उत्तरी क्षेत्रों में मन्नार की खाड़ी और आसपास के भागों में कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश हो रही है। इसके अलावा केरल और कर्नाटक के तटों पर भी अच्छी बरसात कुछ जगहों पर हो रही है और आने वाले समय में इंटेंसिटी और बढ़ने वाली है। ये सिस्टम और इंटेंसिफाई हो सकता है। दक्षिण भारत के साथ साथ मध्य भारत के भी कुछ इलाकों तक इसके फोर्स से नमी ऊपर पहुंच सकती है। और ये जो नासिक तक बादल आप दिखाई देख रहे हैं, जलगांव और मालेगांव तक दिख रहे हैं बादल, ये मुंबई, पालघर और आसपास के इलाकों में पुणे, नासिक तक अच्छे खासे बादल पहुंच सकते हैं जिनसे बारिश हो सकती है आने वाले समय में। और इधर उत्तर भारत के क्षेत्रों की तरफ एक WD है जो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली तो नहीं है, लेकिन नमी इसके साथ है। तो ये नमी वेस्टर्न हिमालयन रीजन यानी भारत के जो पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र हैं, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर जम्मू कश्मीर और हिमाचल तक के, साथ ही साथ पंजाब के कुछ इलाके, मैदानी इलाकों में जहां पर इसका असर दिखाई पड़ सकता है। तो अगले 24 घंटों में क्या कुछ प्रभाव देश भर में उत्तर या मध्य क्षेत्रों में रहेगा? क्या यहां से बंगाल की खाड़ी की जो नमी है छत्तीसगढ़ को पार कर रही है, क्या ये उत्तर प्रदेश तक पहुंचेगी और MP में किन जिलों तक पहुंचेगी? इन सभी चीज़ों का विश्लेषण करते हैं और आइए जानते हैं कि कहां पर बरसात होने की संभावना है, कहां पर तापमान घटने या बढ़ने की उम्मीदें दिखाई पड़ रही हैं। अगर हम सबसे अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों की बात करें तो 2 सब डिवीजन काफी दिनों से वर्षा वाले बने हुए हैं। बाकी मध्य और उत्तर भारत में लगातार कमी है। मानसून के वापस लौटने के दौरान भी उत्तर और मध्य भारत के कई राज्य ऐसे होते हैं दोस्तों जहां पर बरसात ठीक ठाक होती रहती है, रुक रुक करके। उत्तर प्रदेश में लगभग इस समय तक 12-13 मिलीमीटर वर्षा हो जाती है, लेकिन न के बराबर हुई है, यानी 99% के आसपास डेफिशिएंसी है पोस्ट मानसून सीजन में 1 अक्टूबर के बाद से लेकर 7 अक्टूबर तक। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान में भी बारिश में कमी है। गुजरात और मध्य प्रदेश में भी बारिश में कमी है। राजस्थान वो रीजन है जहां पर लगभग 50 से 60% सरप्लस रेन हुई है इस बार के मानसून सीजन में। लेकिन जब मानसून सीजन खत्म हुआ तो बहुत तेजी से ये हवाएं पीछे लौटी हैं और उत्तर भारत से शुष्क हवाओं का प्रभाव इन सभी रीजन्स में पहुंच गया है। तो इसके चलते तमाम जगहों पर ड्राई वेदर बना हुआ है। पूर्वोत्तर भारत में अगले 24 घंटों में अनुमान यह है कि मेघालय और असम तथा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में तमाम इलाकों में मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ जगहों पर बारिश की उम्मीदें रहेंगी। अरुणाचल प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर ही बारिश की संभावना यहां पर दिखाई पड़ रही है, लेकिन बारिश यहां पर होगी क्योंकि नमी का फ्लो पूर्वोत्तर भारत के तमाम राज्यों तक लगातार बना हुआ है। यहां पर पूर्वी भारत के क्षेत्रों में बिहार पर इंटेंसिटी कम हो जाएगी, बारिश का दायरा या बादलों का प्रभाव भी कम हो जाएगा। लेकिन भागलपुर, गया, बक्सर, कैमूर और आसपास के रीजन्स में दक्षिणी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। और इसके ऊपर का जो रीजन है खगड़िया, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, सुपौल और दरभंगा से लेकर मधुबनी, चंपारण, मुजफ्फरपुर, पटना, वैशाली, सिवान, गोपालगंज का ये वाला जो पूरा रीजन है, इन हिस्सों में भी बादल रहेंगे नमी वाली हवा के कारण, क्योंकि यहाँ से इस तरह से नमी वाली हवा लगातार चल रही है। इस फ्लो के कारण ही यहाँ पर बादल रहेंगे और कुछ जगहों पर ये जो उत्तरी रीजन ड्राई दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर कुछ हिस्सों में हल्की वर्षा या बूंदाबांदी हो सकती है। इसके अलावा झारखंड और पश्चिम बंगाल की गंगीय रीजन्स की बात करें दोस्तों तो रांची, जमशेदपुर, देवघर, डाल्टनगंज, दुमका, पलामू, लातेहार, छतरा, धनबाद, झरिया और साथ ही साथ पश्चिमी और पूर्वी सिंहभूम, इन तमाम जगहों पर हल्की वर्षा के साथ कहीं पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। अभी इन तीनों राज्यों से मानसून वापस नहीं लौटा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में नौतनवा और सुल्तानपुर तक वापसी हुई है। इसके बाकी रीजन्स में वापस लौटना बाकी है, लेकिन यहाँ से क्योंकि
क्योंकि आर्द्र हवाओं का फ्लो बना हुआ है, ड्राइनेस कम है, एटमॉस्फेयर में नमी है, जिसकी वजह से गर्मी और उमस लगातार यहाँ पर लोगों का बुरा हाल कर रही है। बारिश न होने के कारण स्थितियाँ और विषम हो रही, क्योंकि दिन में टेम्परेचर बहुत बढ़ जा रहा है। तो ऐसे में एक सेकंड समर सीजन की वापसी यहाँ पर हुई है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में, ज़्यादातर जगहों पर। सुबह शाम को छोड़ करके सुबह शाम के समय मौसम काफ़ी ठीक हो रहा है, लेकिन दिन में काफ़ी गर्मी हो रही। तो यहाँ पर बहराइच और लखीमपुर खीरी, लखनऊ, कानपुर, अयोध्या, अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, देवरिया, जौनपुर, प्रतापगढ़, भदोही, इन तमाम जगहों तक बादल पहुंचेंगे। कुछ इलाकों में बादल बनेंगे और कहीं कहीं पर कुछ ऐसे पैच बन सकते हैं। वो अयोध्या भी हो सकता है, वो जौनपुर का भी कोई पॉकेट हो सकता है, या कुशीनगर, देवरिया का हो सकता है, भदोही और सोनभद्र का हो सकता है, जहां पर हल्की बौछारें गिर जाएं। ज़्यादा चांसेस बारिश के नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सभी जगहों पर उत्तर पश्चिमी दिशा की शुष्क हवाएं आएंगी। हवाएं यहाँ तक लखनऊ और अयोध्या, प्रयागराज, प्रतापगढ़ तक पहुँचनी शुरू हो जाएंगी पश्चिमी दिशा की, और इसी वजह से मानसून आगे बढ़ेगा भी वापसी करते हुए। लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर अभी ज़्यादा ही बना रहेगा ज़्यादातर जगहों पर। अलीगढ़, आगरा, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर और मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर समेत तमाम जगहों पर। हरियाणा और पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़, साथ ही साथ हिमाचल और उत्तराखंड के भी सभी भागों में शुष्क मौसम रहने की उम्मीद है। लेकिन दोस्तों, दो चीज़ें हैं, एक इधर से जो नमी आ रही है या बादल आ रहे हैं, और दूसरा इधर से जो कनेक्टिविटी है। अगर यहाँ से मॉइस्चर फीडिंग थोड़ी बढ़ी नेपाल के रास्ते या उत्तर प्रदेश के तराई वाले रीजन से, तो ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं आप, हिमाचल और उत्तराखंड तथा जम्मू कश्मीर, लद्दाख का, यहाँ पर एक्टिविटी जितनी दिख रही है उससे ज़्यादा हो सकती है। जम्मू कश्मीर में संभावनाएं थोड़ा ज़्यादा हैं, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख में संभावनाएं हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में कम संभावनाएं हैं। ये संभावनाएं ज़्यादा में तब्दील हो सकती हैं अगर यहाँ से नमी का फ्लो बढ़ा और उनमें कोई बैरियर, उसकी उस नमी वाली हवा के रास्ते में कोई रोड़ा या बाधा नहीं रही तो। और जहाँ तक पंजाब की बात है, तो अमृतसर से लेकर फजिल्का, फरीदकोट, यानी जो पश्चिमी सीमांत ज़िले हैं, सीमावर्ती ज़िले हैं, यहाँ पर कुछ इलाकों में थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। बाकी पूर्वी या मध्य क्षेत्रों में, चंडीगढ़ में और सोनीपत, पानीपत, अंबाला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, रोहतक, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, भिवानी और गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, दिल्ली, इन सभी रीजन्स में ड्राई वेदर रहेगा। और हरियाणा में कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, 8 अक्टूबर है। यहाँ पर विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होंगे। यहाँ पर बहुत सारी कयास, बहुत सारी कवायदें तैयारी चल रही हैं, और एग्जिट पोल की माने तो सरकार बदलने जा रही है। बाकी असली परिणाम तो ईवीएम की गणना होने के बाद ही आएगी। तो देखना होगा कि यहाँ के लोग किसको चुनते हैं इस बार सरकार के लिए, और वो किसान भाइयों के लिए कितना मददगार हो सकती है। जो भी सरकार है अगर वही जारी रहती है तो कितना मदद करती है, और नई सरकार बनती है तो कितना मदद करती है। राजस्थान में भी अधिकांश इलाकों में ड्राई वेदर की संभावना है, लेकिन गंगानगर से बीकानेर के बीच में सीमांत जिलों में कुछ इलाकों में बादल आ सकते हैं। बाकी अंदरूनी इलाकों में अलवर, भरतपुर, जयपुर, झुंझुनू, दौसा, करौली, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा और उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ से लेकर जालौर, जैसलमेर, बाड़मेर, इन सभी भागों में शुष्क मौसम रहेगा। कुछ बादल यहां पर भी आ सकते हैं, लेकिन उनसे बरसात की उम्मीदें नहीं है। गुजरात में भी अभी शुष्क मौसम रहेगा एंटायर रीजन में, और हो सकता है कि कल यहां पूरे गुजरात को अलविदा कह जाए मानसून। और उसके बाद जो लो प्रेशर एरिया अरब सागर में डेवलप हो रहा है, अगर वो सिस्टम पैरेलल सीमा, जो भारत की सीमा है, समुद्री सीमा है, तटों से होते हुए आगे बढ़ा, तो और जिसकी संभावना भी लग रही है, तो आने वाले दिनों में गुजरात में लगभग सप्ताह भर बाद, हालांकि गरबा, नवरात्रि का उत्सव, दशहरे का उत्सव, इनमें कोई ज़्यादा व्यवधान गुजरात में या मध्य प्रदेश में अभी फिलहाल नहीं एक्सपेक्टेड है, लेकिन उसके बाद यहाँ पर कुछ संभावनाएं बन सकती हैं 12-13 अक्टूबर के बाद। उज्जैन, इंदौर, देवास, धार, खरगोन से लेकर ये जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी ड्राई वेदर रहेगा पूरे गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश के इस पश्चिमी क्षेत्र में, और उत्तर पश्चिमी पूर्वी जो मध्य प्रदेश है, इसका जो पश्चिमी रीजन है, यहाँ पर ड्राई वेदर रहेगा। बारिश की उम्मीदें अगर कहीं है तो उमरिया, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट, शहडोल और आसपास के भागों में, पूर्वी क्षेत्रों में कहीं पर है। छत्तीसगढ़ में सभी जगहों पर आज बारिश की, अगले 24 घंटों में बारिश की संभावना है। ओडिशा में भी कई स्थानों पर संभावना है, लेकिन छत्तीसगढ़ में इंटेंसिटी ठीक हो सकती है। और महाराष्ट्र में विदर्भ के पूर्वी रीजन में नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली और आसपास के भागों में, नांदेड़, बीड़, जालना, हिंगोली से लेकर संभाजीनगर तक मराठवाड़ा में, और अहमदनगर, पुणे से लेकर सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी और गोवा, रायगढ़, इन भागों में, तमाम इलाकों में बरसात हो सकती है। मुंबई में भी बादल पहुंच सकते हैं, नासिक में भी बादल पहुंच सकते हैं। चांसेस बारिश की ज़्यादा नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत संभावना बन सकती है। संभाजीनगर में भी, जलगांव, नंदुरबार, धुले और अकोला, यहाँ पर ड्राई वेदर रहेगा। इधर गोवा, कर्नाटक के तमाम आंतरिक इलाकों में, उत्तरी आंतरिक क्षेत्र, गुलबर्गा,
रायचूर, गडग, चित्रदुर्गा, बेल्लारी, हसन, मैसूरू, बेंगलुरु समेत दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के तमाम इलाकों में मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। और रायलसीमा में भी बारिश की संभावना है, तेलंगाना में भी चांसेस हैं, लेकिन सभी जगहों पर नहीं, उत्तरी भागों में ज़्यादा चांसेस दिखाई पड़ रहे हैं। हैदराबाद में बारिश हो सकती है, रामागुंडम में हो सकती है, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में बारिश की उम्मीद है, तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी संभावना है, लेकिन केरल, लक्षद्वीप और कर्नाटक का जो हिस्सा है दोस्तों, यहाँ पर बहुत तेज बरसात हमें देखने को मिल सकती है अगले 24 घंटों में। इस बुलेटिन में भी इतना ही। लगातार मेरे साथ बने रहेगा, अलर्ट रहेगा इन तमाम जगहों के लिए। आने वाले समय में अपडेट ज़रूर मैं लेकर आऊँगा आपके लिए यूट्यूब पर मौसम तक, और साथ ही साथ न्यूज़ मीडिया मंच पर, फेसबुक पेज मौसम तक पर। आप सभी का धन्यवाद।